देखिए IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई अगर चलती रही तो दुनिया का जल्द ही विश्व युद्ध हो सकता है। 27 सितंबर से शुरू हुई जंग की हर दिन नई तस्वीरें सामने आ रही है। हर दिन तबाही के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। इसमें से सबसे ज्यादा तस्वीरें अजरबैजान की तरफ से सामने आ रही हैं। जनता भयावह युद्ध के दौर में है। नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाकर हमला किया जा रहा है। आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अब तक 150 से ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। अजरबैजान में स्थित नारगोनो काराबाख में आर्मेनिया के कब्जे वाले इलाके को लेकर दोनों देशों में संघर्ष छिड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। नारगोनो काराबाख क्षेत्र आधिकारिक तौर पर अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की आबादी आर्मेनियाई बहुल है। आर्मेनिया ईसाई बहुल है, जबकि अजरबैजान मुस्लिम बहुल है। रूस और नाटो संगठन के सदस्य देश आर्मेनिया अजरबैजान से संघर्ष विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन टर्की खुलकर अजरबैजान का साथ देने की बात कर रहा है। टर्की ने अपने दोस्त अजरबैजान को जंग के मैदान पर या बातचीत की मेज पर दोनों पर समर्थन देने की बात कही है। टर्की ने कहा है कि वह अजरबैजान की संप्रभुता का सम्मान करता है और वो तभी किसी शांति समझौते का समर्थन करेगा जब आर्मेनिया उसके इलाके से कब्जा छोड़ देगा। हालांकि टर्की की सरकार ने आर्मेनिया के इस दावे को खारिज कर दिया है कि वह अजरबैजान की सेना की मदद के लिए सीरियाई फाइटर्स और F-16 फाइटर्स जेट भेज रहा है। आर्मेनिया की सरकार ने यह भी आरोप लगाया है कि टर्की ही इस जंग की आग में घी डालने का काम कर रहा है। पिछले कई दिनों से चल रहे इस संघर्ष के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अजरबैजान को टर्की क्यों सपोर्ट कर रहा है, इस संघर्ष में वो क्यों हिस्सा ले रहा है और इसकी मंशा क्या है। टर्की और अजरबैजान के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। यहाँ तक कि टर्की और अजरबैजान अपने रिश्तों को दो राज्य एक राष्ट्र से परिभाषित करते हैं। अजरबैजान में भी तुर्क हैं और दोनों के बीच जातीय और भाषीय समानता बहुत ज्यादा है। टर्की पहला ऐसा देश था जिसने सोवियत के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्र अजरबैजान को मान्यता दी थी। तेल से समुद्री अजरबैजान टर्की के लिए ऊर्जा संसाधनों के नजरिए से भी काफी अहमियत रखता है। टर्की में अजरबैजान का काफी निवेश भी है। दूसरी तरफ टर्की के आर्मेनिया के साथ कूटनीतिक रिश्ते नहीं है। साल 1993 में नारगोनो काराबाख में अजरबैजान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उसने आर्मेनिया के साथ अपनी सीमाएं बंद कर दी थी। आर्मेनिया और टर्की के संबंध पहले से ही अच्छे नहीं थे। एक शताब्दी पहले ऑटोमन साम्राज्य ने आर्मेनिया में भयंकर नरसंहार किया। इस नरसंहार को 20वीं सदी का पहला नरसंहार भी कहा जाता है। हालांकि टर्की नरसंहार के आरोप को खारिज करता है। साल 2009 में टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान ने आर्मेनिया के साथ शांति वार्ता से कदम पीछे खींच लिए थे। एर्दोगान ने नारगोनो काराबाख से आर्मेनिया के कब्जा छोड़ने की शर्त पर उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। आर्मेनिया के साथ टर्की की शांति वार्ता की कोशिशों से अजरबैजान नाराज था। टर्की की सेना दशकों से अजरबैजान के अधिकारियों की प्रशिक्षण देती रहती है। अगस्त महीने में टर्की की सेना ने अजरबैजान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास आयोजित किया। रूस और इजराइल के बाद टर्की अजरबैजान का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। जर्मन मार्शल फंड के अंकारा डायरेक्टर ओजगुर उन शार्किली के मुताबिक टर्की ने अजरबैजान को ड्रोन्स और रॉकेट लॉन्चर भी बेचे हैं। उनका कहना है कि टर्की ने मौजूदा जंग में भी अजरबैजान की मदद के लिए सैन्य ड्रोन ऑपरेटर्स भेजे हैं। टर्की ने लगातार दोहराया है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो अजरबैजान की मदद के लिए आगे आएगा। हालांकि अभी तक इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि टर्की इस संघर्ष में सक्रिय रूप से लिप्त है। टर्की ने कहा है कि अजरबैजान टर्की की मदद के बिना लड़ाई लड़ने में सक्षम है। टर्की की सरकार ने अजरबैजान की मदद के लिए सीरियन फाइटर्स को भेजने की बात को भी खारिज किया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट के दावे के मुताबिक 850 सीरियाई लड़ाकू अजरबैजान पहुंचे हैं। टर्की ने आर्मेनिया के उस दावे को भी प्रोपोगेंडा कहकर खारिज किया है कि टर्की के F-16 फाइटर जेट ने आर्मेनिया के सुखोई 25 को मार गिराया है। आर्मेनिया और रूस की सीमाएं तो नहीं लगती हैं, लेकिन आर्मेनिया रूस का करीबी दोस्त है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच काकेशन इलाके में आर्मेनिया रूस की सैन्य साझेदारी भी है। इस इलाके में रूस का एक बड़ा सैन्य बेस है। नारगोनो काराबाख के पश्चिम से 200 किलोमीटर दूर और टर्की की सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ग्युमरी में रूस के इस सैन्य बेस में करीब 3000 सैनिक हैं।
आर्मेनिया और रूस कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। ये सावित सुसोवियत का हिस्सा रहे देशों का सैन्य गठबंधन है जिसमें अजरबैजान शामिल नहीं है। इस बात की प्रबल संभावना है कि जंग बढ़ने पर आर्मेनिया इस सैन्य गठबंधन की भी मदद मांग सकता है। हालांकि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह कहा कि अभी उन्हें रूस की सेना की मदद मांगने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि टर्की के अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष में शामिल होने के पीछे उनकी क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं। एर्डोगान ने अजरबैजान के लिए अपने समर्थन को लेकर खुद कहा है कि ये वैश्विक व्यवस्था में टर्की को उचित जगह दिलाने की मुहिम का हिस्सा है। टर्की ने सीरिया में कुर्दिश लड़ाकुओं के खिलाफ अपनी सैन्य ताकत दिखाई है। लीबिया में त्रिपोली की सरकार के साथ खड़े होकर समुद्री सीमा समझौते की सुरक्षा सुनिश्चित की है और पूर्वी भूमध्य सागर इलाके में ग्रीस के साथ विवादित भंडारों की खोज के लिए युद्धपोतों के साथ जहाज भेजे हैं। मार्शल फंड के डायरेक्टर ने कहा कि जहां कहीं भी कोई समस्या दिखाई देती है, टर्की तुरंत उस समस्या का सैन्यकरण करने में जुट जाता है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि संघर्ष में रूस की एंट्री की आशंका से अजरबैजान बेहद सतर्कता के साथ कदम आगे बढ़ाएगा और इस संघर्ष में किसी भी टर्की के हमले को सीमित रखेगा। टर्की के राष्ट्रपति एर्डोगान के लिए अजरबैजान के लिए मजबूती से खड़े होना उनकी रणनीतिक प्राथमिकता है और दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत दिखाकर वो अपने देश के भीतर भी समर्थन हासिल करना चाहते हैं। कोरोना वायरस महामारी की और आर्थिक संकट के बीच एर्डोगान की सरकार को इससे फायदा मिल भी रहा है। एर्डोगान इस्लामिक दुनिया में भी नेतृत्व की भूमिका में आना चाहते हैं। कश्मीर, फिलिस्तीन समेत कई मुद्दों पर वह सबसे ज्यादा आक्रामक रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका और रूस कई दशकों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। अजरबैजान का आधिकारिक रूप से हिस्सा होते हुए भी आर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख पर कब्जा कर रखा है। अब एर्डोगान कह रहे हैं कि 3 दशकों से अमेरिका, फ्रांस और रूस ने इस संकट की अनदेखी की और अब उन्हें शांति की पहल करने का कोई अधिकार नहीं है। इस संघर्ष में टर्की को आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। जातीय भाषीय समानताओं के बावजूद दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी तुलनात्मक रूप से उनकी मजबूत नहीं है। तुर्की का अजरबैजान को निर्यात उनके कुल निर्यात का सिर्फ 1.3% ही है। टर्की की अजरबैजान से ऊर्जा खरीद भी निम्न स्तर पर ही है क्योंकि रूस और ईरान के साथ अजरबैजान के दीर्घ अवधि के समझौते हैं। टर्की का अजरबैजान से आयात पिछले साल से $411 मिलियन तक ही सीमित था, जबकि निर्यात भी $1.8 अरब का हुआ। इसके विपरीत अजरबैजान का टर्की में प्रत्यक्ष निवेश साल 2019 में $6 अरब था, जो देश के कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का 4% है। टर्की अजरबैजान आर्मेनिया के संघर्ष को एक मौके के तौर पर देख रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि टर्की अजरबैजान पर रूस और ईरान का प्रभाव कम करके उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इस संघर्ष में आक्रामक रूप से टर्की एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश कर रहा है।